चलो जी आ जाओ समर। समर जो सवाल के पास आएगा समर के, वो होगा रहमान वाला। निकाल लो। चलो मैं ही बोल देता हूँ। मैं, अरे आजा। 3 साल पहले 5 साल बाद रहमान की एजिस का रेसिप्रोकल करके सम अगर कर दें तो वो 1/3 होता है। यही तो है सवाल। यानी बिफोर 3 years एंड आफ्टर 5 years द एज ऑफ रहमान, फिर उसका रेसिप्रोकल, और बस 1/3 के बराबर। ये है सवाल तुम्हारा। मैंने तुम्हें बिल्कुल सिंपली बता दिया। क्या चीज़ है? एक बार बुक ले लो सर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कोमा, बस लाइन छोड़ दे। ज़्यादा गैप नहीं, यहीं से स्टार्ट कर दे। ईयर्स, देखो 2 चीज़ें हैं। अगर आप समझ ही गए हो तो आप सीधा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डाल के, अब क्या हो गया, प्रश्न के अनुसार हो गया, सीधी कंडीशन लगा सकते हो। आप अपने माइंड में रेसिप्रोकल कर लो इनके। 3 साल पहले रहमान की एज क्या हो जाएगी ये आपको पता है। 5 साल के बाद में रहमान की एज क्या हो जाएगी वो आपको पता है। और इनका रेसिप्रोकल क्या होगा वो अपने माइंड में करके सीधी की सीधी कंडीशन लगा दो, बराबर वो रख दो। इसको जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। कर, बराबर की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। ये जो है ना, अगर हम इस चीज पे ध्यान दें तो यही सवाल ने कहा है हमसे। जब हम फेज 1 में होते हैं मई में या जुलाई में, तो हम डालते हैं कि रहमान की 3 साल पहले की एज, ताकि उन बच्चों को पता चल जाए कि माइनस कैसे हुआ और प्लस कैसे हुआ। बाकी ये कंडीशन डायरेक्ट लग जाएगी। 2 तरीके से होगा। लेकिन समर, अगर कोई ये सोचता है कि ये वाले 20 सवाल करके और ये रट्टा मार लेंगे, ये वाला स्टेप आएगा इसके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के बाद, वो बिल्कुल खराब है। अगर आपको पता है कि ये कैसे आया है तो फिर ठीक है। ये कैसे आ गया पहले ही? ऊपर ही सोल्व कर।
सोल्व कर लेना, कर दे, अब तो डायरेक्ट कर दे 2x। -15, -15 करना। क्वाड्रेटिक में हमें एक साइड लाने हैं सारे। 6x को इधर ले गया, 6 को भी इधर ले गया, पहले 6 लाया ना, इससे माइनस हो जाएगा। कोई बात नहीं, -6x बराबर 0। x कोमा क्यों आएगा? क्यों भाई? अब ये 2 स्टेप्स दो आ गए हैं कि नहीं? ये 2 टर्म्स हैं कि नहीं? इधर देखो सारे, उधर हो जाओ। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। यहाँ से भी तो कॉमन उठाना है, तो यहाँ से जब एक कॉमन आएगा x -7, समझ ले, अभी भी थोड़ा सा अंधेरे में कर रहा है काम। x -7 कॉमन लेने का मतलब है हम इस वाले टर्म को डिवाइड कर रहे हैं। x -7 से x+3 डायरेक्ट नहीं आएगा, वो कैसे आएगा समझ ले। जब हमने x -7 किससे, x इंटू x -7 से x -7 क्या किया है? कॉमन कट गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? x। उसके बाद में इससे 3 इंटू x -7 से क्या कॉमन लिया गया है? x -7, ऐसे आएगा। और दोनों को हम 0 क्यों रखते हैं? अच्छा एक बात बताओ, 2 संख्याओं का प्रोडक्ट है, 2 संख्याओं का प्रोडक्ट है एंड इट इज इक्वल टू 0, तो हम एक नतीजे पे तो पहुंच सकते हैं, या तो ये दोनों 0 हैं, अदरवाइज इनमें से एक 0 है। नहीं समझ में आया? 2 संख्याओं का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है, या तो दोनों के दोनों 0 हो, उसको तो आप अपने माइंड से निकाल दो, या दोनों में से कम एक 0 हो। तो इसीलिए हम या तो x -7 को 0 रखते हैं, या x+3 इज इक्वल टू 0। अब कॉमा लगेगा, इधर दिस इज 0, इधर और दिस इज। अगर ये 0 है तो x 7 होना चाहिए, और अगर ये 0 है तो x बराबर -3 होना चाहिए। ठीक है, अब लिख यहाँ पे एज कैन नॉट बी नेगेटिव, यहाँ पे, यहाँ से एज कैन नॉट बी नेगेटिव।
सो रहमान्स एज, सो के बाद में लगता है कोमा, हाँ, रहमान्स एज एपोस्ट्रोफ का यूज होगा, एस लगाओ, हाँ हाँ, एज इज इक्वल टू 7 ईयर्स। ये आप बीच में कटौती कर दो, लेकिन ये बाद की 2 लाइन आपको जरूर डालनी है, ठीक है।